क्लास 10th बिहार बोर्ड बीटीसी गणित का जो है प्रश्नावली 3.1 पहले बनाने के लिए 3.1 से पहले थ्योरी जो कुछ होता है वह थ्योरी हम देंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आप लोग इत्मीनान से इस थ्योरी को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए साथियों, ये समीकरण है। समीकरण इसका नाम दो चर क्यों पड़ा? क्योंकि चर एगो एक्स एगो चरवा एगो वाई, एगो चरवा तो दूगो चरवा ना, एगो एक्स एगो वाई। चर किसको करे? जिसका मान बदलता है। तो इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? क्योंकि जिसके पावर में घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद पढ़े थे कि नहीं? बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। उसी प्रकार से रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि इसके पावर में कितना रहेगा? एक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म होता है। एगो ये हुआ समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अब इसको हम बनाने की तरीका बताते हैं। क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करिएगा। तो आपको ये शर्त याद रखना होगा। ये शर्त जो होता है, पहला A1 यहां से लेना है और A2 यहां से लेना है। एक 1 के जगह पर कुछ अंक आएगा आपको, जो कि हम दिखा देंगे, बराबर B1 B2। तो A1 A2 बराबर B1 B2। देखिए A1 यहां से लिए, A2 यहां से लिए, अनुपात कर दिए, बराबर लेंगे। B1 यहां से लिए, B2 यहां से लिए, अनुपात कर दिए। A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। मतलब ये दोनों का दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होने का मतलब क्या? यहाँ 1/2 बराबर में यहाँ आगे 1/3, यहाँ कुछ मान रहेगा। जैसे कि यहाँ हम लिख देते 2x और प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 7y प्लस c बराबर, c के जगह पर 6 दे दो कुछ बराबर 0। तो यहाँ मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ले लिए, मान लो यहाँ से 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2। ये A1 हो गया। क्या हो गया? A1 हो गया। और यहाँ से ले लेंगे A2 कितना? तो 3 ले लेंगे। तो A1 यहाँ से लिए, A2 यहाँ से लिए, और बराबर दे दो। तब तक B1 कितना है? 5 ले लो। यहाँ पर कितना है? 5। ये B1 हो गया। Y वाला क्या होता है? B1 होता है। और ये हो गया B2 हो गया। B2 कितना? 7। अब बताओ भैया, ये दोनों का दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब 1/2 और 1/2, जब दोनों सेम रहे तब बराबर होगा। सेम तो नहीं है, इस साइड में 3 है तो 7 है, तो बराबर नहीं हुआ। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो बराबर नहीं हुआ। इसीलिए यही कट गया। यदि यहाँ कट जाएगा तो इसका जो नियम है, तो नियम हम आपको बता देते हैं। इसका क्या नियम है? तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो पहला नियम है इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा। और दूसरा जो नियम है इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो आपको इस नियम को याद रखना होगा। और ये एक अद्वितीय हल होगा। इसको संगत भी बोला जाता है। तीसरा इसको हम ये बोल सकते हैं संगत। क्या बोल सकते हैं? संगत बोला है। इसका एक अद्वितीय हल होगा और ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। तो आप सब पहला नियम समझ गए होंगे। अब हम दूसरा नियम समझाते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब हम समीकरण में चेंज करेंगे। समीकरण में यहाँ कर दिए 2 5 3, तो यहाँ भी दे देंगे 2, यहाँ भी 5 और यहाँ 3 और यहाँ 6 रहने दो। अब देखते हैं। तो देखो क्या होता है। अब मान बैठाओ। A1 कितना होगा? A1 का मान हो गया 2, तो 2 दे दो। A2 का मान यहाँ से लेना है, ये भी 2, चलो ठीक है, बराबर। B1 का मान हो गया, ये B हुआ, Y वाला B होता है। B1 का मान हो गया 5 और B2 का मान इधर भी हो गया 5। तो इसको 2 का 2, 2 का 2, 1 1 बराबर, इस 5 खान 5, 5 खान 5, ये 1 1 बराबर हो गया। इन्हें मिलेगा अभी 2 इधर इधर 5 है तो बराबर नहीं हुआ। काट के क्या हुआ? दोनों में 1 1 आ गया ना, तो बराबर हो गया। बराबर आगे की मिलाते हैं। इधर आया 3 और इधर आया कितना? 6। इसको जो काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ गया, तो ये दोनों बराबर
नहीं होगा, मतलब यहाँ कट गया। इस नियम को फॉलो किया। अब इसका क्या होगा, तो इसका जो नियम होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका नियम होता है इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा जो होगा इसका ग्राफ समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा भैया, समांतर होगा, है ना। और तीसरा यह विरोधी होगा, विरोधी, संगत नहीं, यह विरोधी होगा, विरोधी, विरोधी, है ना। इसको विरोधी भी बोल देते हैं, इसको विरोधी भी कहते हैं, इसको अविरोधी कहते हैं, अविरोधी या असंगत कहते हैं, इसको विरोधी कहते हैं। अब आगे जो है तीसरा नियम उसको हम बताएंगे आपको। तीसरा नियम क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि सारे के सारे बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी दे दो 3। अब क्या होगा, यहाँ से a1 हो जाएगा 2, तो a2 हो जाएगा b2 बराबर, b1 हो जाएगा 5, b2 हो जाएगा 5, अब c1 3, तो c2 भी हो जाएगा 3। अब काटेंगे तो 1 1 5 5 5 1 1 1 1, सब जगह 1 1, मतलब सारे के सारे जो है ना बराबर हो गए। यदि सारे के सारे बराबर हो जाएगा तो इसका जो नियम होता है पहला, इसका अनगिनत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। दूसरा जो नियम होगा इसका ग्राफ समपाती होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, तो समपाती होगा। और इसी में इसको तीसरा जो कहेंगे हम, इसका हल जो है आश्रित होगा। आश्रित भी आ जाता है आपके परीक्षा में, आश्रित होगा। तो यहाँ पर ये तीनों नियम हो गया जो कि आपको याद रखना होगा। आपको यदि समझ में आ गया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी हो उसमें शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन जो भी है उसमें। और अच्छा लगा हो वीडियो, कमेंट प्यारा सा प्लस लाइक दबा दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।